हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार। स्वागत है आपका अपने चैनल मोटिवेशन शिक्षक पर। आज हम 1B पढ़ेंगे। तो करने का हमें ये फायदा होगा कि हम इस उदाहरण को अगर हम 2 या 3 तरीके से कर लेंगे तो हमारा अच्छी तरीके से बेटर तरीके से तैयारी हो जाएगी। उदाहरण नंबर 1, -16/20 और 20/-25 की समानता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम इसे टाइप 1 से देखेंगे। तो हमें देखना है अंश तथा हर के निरपेक्ष मानों का में से निकालकर। अब हम ये देख रहे होंगे कि निरपेक्ष क्या है। किसी भी संख्या का, जैसे मान लो 16 है, -16 का निरपेक्ष मान 16 होगा और +16 का निरपेक्ष मान भी 16 ही होगा। इस तरीके से हमें निरपेक्ष मान किसी भी संख्या का निकालना हो तो वही नंबर आता है जो वो है खुद। तो 16 का निरपेक्ष मान -16 का 16 आएगा और 20 का 20 आएगा। तो हम इसी तरीके से अंश और हर दोनों के अलग अलग निरपेक्ष मान निकालकर उनका में से निकालेंगे। जैसे कि ये हैं दोनों, सबसे पहले इसका निकालते हैं -16/20। तो इसका निरपेक्ष मान 16 होगा और इसका होगा 20। इन दोनों का हम लय से निकालते हैं। हम किसी भी विधि से कर सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि से या भाग विधि से। तो हम भाग विधि से करके देखते हैं। 20, 16 एकम 16, 4 बचेगा हमारा, फिर ये उतार लेंगे, 4 चौक 16। तो हमारा यहाँ जो 4 बचा वो इसका आंसर है। मतलब हमारा में से आया 4 इन दोनों का। -16/20 का में से बराबर 4। अब हम इसी तरीके से 20/25 का निकालेंगे। तो 20 का निरपेक्ष मान हमारा 20 होगा और 25 का हमारा -25 का हमारा 25 होगा। तो हम छोटी संख्या 20 है तो 20 का भाग दे देंगे हम 25 में से निकालने के लिए। 20 एकम 20, 5 बचेगा, फिर ये वाला 20 यहाँ उतारेंगे, 5 चौक 20 आ जाएगा और हमारा 5 यहाँ आया आंसर। तो 20/-25 का में से आएगा हमारा 5। तो हमारा इन दोनों का में से आ चुका है। मतलब ये इसका भाग अगर हम इन दोनों में दे दें तो पूरा पूरा कट जाएगा, और अगर हम इसका भाग इन दोनों में दे दें तो पूरा पूरा कट जाएगा। ये में से इसलिए निकाला था। तो आगे हम देखते हैं। -16/20 में भाग देंगे 4 का दोनों में, और 20/-25 में भाग देंगे हम 5 का, क्योंकि 5 में से आया था हमारा। इसी तरीके से निकालते हैं हम। 4 चौक 16 माइनस का 4, 4 पंजे 20, 5 आ गया, और 5 चौक 20 आ गया, 5 पंजे 25 आ गया। तो यहाँ माइनस का 5 आ गया। इस तरीके से आया। तो हम ये हर हम प्लस करेंगे, क्योंकि कभी भी माइनस हर में सॉल्यूशन नहीं होगी। तो हम इसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं, -1 की गुणा करके। -1 की ऊपर भी करनी है हमें। तो यहाँ हमारा ऊपर वाला -4 हो जाएगा और नीचे वाला -5। इसी तरीके से ये दोनों समान है, ये हमारा आंसर है। अब हम इसे यहाँ फाइनली ये कह सकते हैं, -16/20 बराबर 20/-25। इस तरीके से ये टाइप 1 हो गया। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। टाइप नंबर 2 करते हैं। पहला टाइप समझ में आ गया होगा आपके, दोनों के निरपेक्ष मानों का में से निकालना है, उसके बाद में फिर डिवाइड कर देना है। तो उसी से डिवाइड होगा, उसके बाद किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, और वो फाइनली ऐसी संख्या आ जाएगी फिर उसके बाद वो किसी से डिवाइड नहीं हो सकती। टाइप 2 में हम देखेंगे दोनों संख्याओं के हरों का लय से निकालेंगे। दोनों संख्या कौन सी? -16/20 और 20/-25। इन दोनों में यहाँ 20 हर हो गया और इसका हर हो गया -25। इन दोनों को हम लय से निकालते हैं, 20 और 25। हम शॉर्ट में निकाल लेते हैं, बाकी प्रक्रिया तो 2, 3, 4, 5 इस तरीके से निकालने की है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 टाइम 5 टाइम 5 टाइम, यहाँ 4 आ गया, 1 आ गया, 4 पंजे 4 आ गया, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100। तो इसका लय से 100 आएगा। तो हम ये 100 रख लेते हैं। -16/20 और हल, -16/20 और
20/-25, 100 के बराबर करेंगे, -16/20 गुणा, हमें अगर इसमें 5 की गुणा करते हैं तो 100 हो जाएगा, तो हमें ऊपर में भी 5 की गुणा करनी है। 20/-25, अगर हम इसमें 4 की गुणा करें तो हमारा 100 हो जाएगा, तो हमें ऊपर भी 4 की गुणा करनी है, तो ये हो जाएगा 16×5 = 80, 20×100 और 20 चौका हमारा 80 हो जाएगा, 25 चौका हो जाएगा हमारा 100, 25 चौका 100 माइनस का। तो हम नेक्स्ट स्टेप में, ये हमारा नीचे वाला माइनस का है, हम इसे प्लस कर लेंगे, -80/, इसे हम यहीं प्लस कर लेते हैं। ये प्रक्रिया आपको समझाने की है बस, आप और थोड़ा विस्तार से कर सकते हैं, इस तरीके से करेंगे तब भी सही है। तो -1 की हम गुणा इसलिए करेंगे ताकि ये प्लस का हो जाए, तो हम इसे प्लस करने के लिए -80/100, इसे प्लस करने के लिए हम -1 की गुणा कर रहे हैं, और ये -80 हो जाएगा और ये प्लस का 100 हो जाएगा, ये दोनों हमारे इक्वल हैं। तो ये पहला तरीका हो गया। अथवा हम इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं, अथवा के बाद में -16/20 बराबर 20/-25, ये इसके समान है। ये हमारा टाइप सेकंड था। तो फ्रेंड्स, टाइप नंबर 3 देखते हैं। इसी क्वेश्चन को हम तीसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तीसरे तरीके से हम करेंगे, यदि -16/20 को a/b तथा 20/-25 को c/d अगर हम मान लें, तो a बराबर हमारा -16 होगा, b बराबर हमारा 20 होगा, और c बराबर हमारा 20 होगा, और d बराबर हमारा होगा -25। इस तरीके से हमने बांट सकते हैं, ये हमने अपने पास से मान लिया है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम ये तरीका करते हैं तो उसके बाद में हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या लगता है, तो इस प्रकार हमारा क्या आएगा, a गुणा d। तो हम a गुणा d करेंगे, तो a है हमारा -16 और d है हमारा -25। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा हमारा 16×5 = 80, 8 हमारा हासिल में चला जाएगा, 16 दूनी 32 और 8 40, प्लस का 400, माइनस और माइनस से हम गुणा करेंगे तो प्लस में 400 आएगा। अब देखते हैं हम इसी प्रकार अगर हम सेकंड करते हैं इसी प्रकार से, तो हमारा बचा क्या, b गुणा c या c गुणा b। तो हम कर देते हैं c गुणा b, वही प्रोसेस होगा सेम, 20 गुणा 20। इसका हम देखते हैं, 20 का 0 में करेंगे 0 आएगा, 20 का 2 में करेंगे 40 आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर हो गया। तो हम इस तरीके से हमारा 400 और 400 बिल्कुल सेम हो जाएगा, मतलब हमारा AD बराबर CB, अथवा हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, -16/20 बराबर 20/-25। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। और सरलतम रूप का मतलब मैंने परिभाषा आपको कल बताई थी, दोबारा बताता हूं मैं एक बार। संख्या का सबसे छोटा रूप उसका सरलतम रूप होता है। तो हम देखते हैं दोनों के निरपेक्ष मानों का मैस है, विभाग विधि द्वारा या गुणनखंड विधि द्वारा, दोनों में से किसी भी विधि द्वारा निकाल सकते हैं। तो हम फिलहाल गुणनखंड विधि द्वारा ना करके भाग विधि से करते हैं। 8 एकम 8 आ जाएगा, हमारे यहाँ 2 बचेगा, फिर इसका डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 चौक 8 आ जाएगा, तो हमारा यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो हमारा आंसर है 2। इसका मतलब 2 वह संख्या है जिससे कि ये पूरा कर जाएगा, 2 के बाद और कोई सी नहीं है। तो हम हल यहाँ करेंगे, -8/10, इसमें भाग देंगे हम 2 का, और यहाँ भी हम भाग देंगे 2 का। 2 चौक 8 आएगा, माइनस का 4, 2 पंजे 10। ये इसका सबसे छोटा रूप है। अब इसके बाद में ये दोबारा डिवाइड नहीं होगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट, 15/20।
15/20 में हम देखेंगे किस नंबर से डिवाइड जाएगा। तो हम ये ना सोच के किस नंबर से जाएगा, हम इनका डायरेक्ट में ऐसे कर लेते हैं। तो छोटा नंबर ये है और बड़ा नंबर ये है। हम छोटे नंबर का बड़े नंबर में भाग विधि से हम ऐसे कर लेते हैं या गुणनखंड से भी कर सकते हैं। तो हम एक बार जाएगा 15 कम 15, हमारे यहाँ 5 बचेगा। 15 में डिवाइड कर देंगे 5 का, 5 तिया 15, ये पूरा पूरा कट गया हमारा। तो हमारा आंसर है 5। इसका मतलब 5 एक ऐसी संख्या है जिससे कि ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये दोनों संख्याएं मेरी 5 से कटेंगी। ये मैं से इसलिए किया था मैंने। तो यहाँ आ जाएगा 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो ये आ गया 3/4। ये इसका सबसे छोटा रूप है, यानी 15/20 का सरलतम रूप है 3/4। हम देखते हैं नेक्स्ट है, इसमें हम देखेंगे 25/45। 25/45 में इसमें भी हम ऐसा लेके देख लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि कौन से नंबर से ये पूरा पूरा कट रहा है। तो हम छोटा नंबर यानी 25 का 45 में भाग विधि से करेंगे। तो 25 से हम 25 करेंगे क्योंकि 25 दूनी 50 ज्यादा हो जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 20 बचेगा। 20 का हम 25 में भाग देंगे, 20 से कम 20, 5 बचेगा। तो 5 का हम 20 में देंगे, जो यहाँ बचा है 5 चौक 20। मतलब हमारा 5 से पूरा पूरा ये कट गया। तो इसका मतलब ये 5 से ही जाएगा, उससे बड़ा किसी भी नंबर से नहीं जाएगा। सबसे बड़ा नंबर 5 है जिससे कि ये पूरा पूरा चला जाएगा। 5 पंजे 25 चला गया और 5 नहीं 45। तो ये हमारा 25/45 का सबसे छोटा रूप है, यानी इसका सरलतम रूप है। अब हम देखते हैं घ में हमें देखना है -14/77 का सबसे छोटा रूप क्या है, हमारा सरलतम रूप क्या है। इसमें भी हम इसी तरीके से निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पर हम 14 का डिवाइड करेंगे 77 में। तो 14 पंजे 70 हो जाएगा, 5 बढ़ जाएगा तो 70 बचेगा, 70 आएगा हमारा। 70 में से 7 हमारा बचेगा। फिर 14 में करेंगे 7 का, 7 दूनी 14, ये पूरा पूरा यहाँ कट जाएगा। इसका मतलब हमारा 7 वो नंबर है, 7 एक ऐसी संख्या है जिससे कि पूरा पूरा कट रहा है। इसके अलावा इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जिससे कि पूरा पूरा कटेगा। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं 7 दूनी 14 यानी माइनस का 2 आएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2/11 इसका सरलतम रूप है। इससे छोटा कोई रूप नहीं है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन होंगे। और मैं जैसे 2, 4, 5, 6 हिंदी के नंबर बोल रहा हूँ, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम का मैथ है, तो इसलिए कोशिश कर रहा हूँ मैं हिंदी मीडियम का हिंदी में ही समझा पाऊँ। ये हमारा सरलतम रूप है। पहली एक्सरसाइज 1.a में भी किया था। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। संकेतों बराबर और बराबर नहीं में से चुन सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए। तो हमें क्या करना है, इन संकेतों को चुनकर इनमें से हमें रिक्त स्थानों को भरना है। कौन सा इनमें से जोड़ा बराबर है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला वाला देखते हैं हम। तो हम ऐसा किस तरीके से देखेंगे, हम तीसरे नियम से देख लेते हैं। 4 की 7 में गुणा करते हैं, -4 गुणा 7 बराबर 4 सत्ते 28 यानी माइनस का। अब 5 की 5 में करते हैं 5 गुणा -5 बराबर माइनस का 25। इसका मतलब ये बराबर नहीं है। तो अगला देखते हैं ख। इसमें भी हम इसी तरीके से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे, जल्दी हो जाएगा। 7 की 11 में गुणा कर देंगे तो हमारा 77 आएगा। इसी तरीके से -11 की -7 में करेंगे तो -11 की -7 में करेंगे तो ये भी प्लस का 77 आएगा, ये भी प्लस का 77 आएगा। तो मतलब ये हमारा इक्वल हुआ, तो ये हमारा हो गया समान। अब हम करते हैं अगला, ये भी इसी तरीके से करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो हम यहाँ देखते हैं 8 की 4 में करेंगे, -8 गुणा -4 बराबर 32 प्लस का 5 की 7 में करते हैं 5 गुणा -7 बराबर 5 सत्ते 35, ये आएगा माइनस का 35। ये बराबर नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है। इसी तरीके से हम करेंगे। अब हम अगला करते हैं गै का हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में। इसका करते हैं 14 गुणा 16। अब देखते हैं हम 14 3 84 का 4 आएगा, 8 हासिल आ जाएगा। 14 एकम 14 और 8 22 कंप्लीट।
हम नेक्स्ट करते हैं -16 गुणा -21। इसे भी इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 एकम 16 आ जाएगा, 16 का 6 आ जाएगा, 16 दूनी 32 और एक 33। इस तरीके से दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो हम साफ देख पा रहे हैं कि ये भी इक्वल नहीं है तो ये भी नॉट इक्वल। इसी तरीके से चारों होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3 देखते हैं हम। ये भी इसी तरीके से होगा, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन से समान हैं। तो हमें समान हो या असमान हो एक ही विधि से बताने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस गुणा करके करते हैं। -9 गुणा -12 क्रॉस हो गया और 12 का 8 में करेंगे, 12 गुणा 8 तो 12 निम्मा 108 हो गया प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 अट्ठे 96 हो गया। तो ये समान नहीं है, यह समान नहीं है। तो ये जोड़ा हमारा समान नहीं है। अब अगला देखते हैं हम, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे। -15 गुणा -48 बराबर 15 अट्ठे 120, 0 आएगा हमारा। 12 हमारा कैरी चला गया, 15 चौका 60 और 12 72, ये प्लस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब अगला देखते हैं हम, 45 गुणा 16, 45 गुणा 16 देखते हैं। 16 पंजे 80 हो गया, 16 पंजे 80 आएगा, 8 हमारा हासिल का हो जाएगा, और 16 चौका 64 और 8 72, तो ये हमारा बराबर है। तो इसे हम लिखेंगे यह समान है, या सिर्फ ये लिख सकते हैं कि समान है बस। और इसमें सिर्फ वही लिखना है जो समान है, असमान नहीं लिखना है। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो हम अगला देखते हैं, गए। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -7 गुणा -9 की अगर हम करेंगे तो 7 दिन 63 होगा, वो भी प्लस का। इसी तरीके से हम करेंगे 21 गुणा 3 की, 21 3 63, ये समान है तो हम इसे लिखेंगे समान है। ये दोनों समान है हमारे, ये हमारा समान नहीं है। हम देखते हैं अगला घय। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हम करेंगे माइनस का 8 गुणा 21 बराबर 8 एकम 8 हो गया, 8 दूनी 16, माइनस का 168 आएगा। तो इसका करते हैं -14 गुणा 13, 14 3 48 का 8, यहाँ हमारा 4 हासिल चला गया, 14 एकम 14 और 4 16, ये भी माइनस का 168 आएगा। तो ये भी हमारा समान है। इसमें हमारा एक असमान है, बाकी सब समान है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट करते हैं इकाई में। तो 14 3 42 का 2 आएगा, 4 हासिल आ जाएगा, 14 एकम 14 और 4 18, तो ये आएगा माइनस का 182, माइनस का 168 माइनस का 182। तो यह समान नहीं है। इस तरीके से यह क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाता है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम शुरू करते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा से हमको याद आ रहा होगा कि लेफ्ट में हमेशा माइनस आते हैं, माइनस के नंबर्स आते हैं, और राइट में हमेशा प्लस के नंबर आते हैं। हमने संख्या रेखाओं पर काफी क्वेश्चन पहले किए होंगे, इस पर भी हम ऐसे ही करते हैं। एक हम संख्या रेखा खींचेंगे इस तरीके से, और इस संख्या रेखा पर हम बीच में 0 लिखेंगे, और 0 लिखने के बाद में हम शुरू करते हैं 3/4 को लिखना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1/4, फिर हम लिखेंगे 2/4, फिर हम लिखेंगे 3/4। 3/4 तक ही हमें लिखना है। तो 3/4 तक हम संख्या रेखा पर लिखेंगे। क्योंकि 3/4 प्लस में था इसलिए हमने राइट साइड में लिखा है, अगर माइनस में होता तो हम लेफ्ट साइड में लिखते। उसके बाद में 1 2 ये पॉइंट भी इस पर लिख सकते हैं। तो ये संख्या रेखा पर इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो हमें इसी तरीके से करना है, और बाकी क्वेश्चन भी हमें इस तरीके से करने हैं। अब हम देखते हैं 3/5। इसी तरीके से हम 3/5 का करते हैं ख। इसकी भी हम नंबर लाइन इसी तरीके से बनाएंगे, और बीच में हमको 0 रखना है। और हम देखते हैं सबसे पहले नंबर को, 3/5 हमारा प्लस में है तो हम राइट साइड में लिखेंगे। तो सबसे पहले 1/5 यानी 1/5,
फिर हम लिखेंगे 2/5, फिर हम लिखेंगे 3/5, 1 और 2। तो हम देख रहे हैं यहाँ 3/5 तक हमें लिखना था, इसलिए हमें 3/5 तक की ही संख्या रेखा बनानी है। बाकी 1 और 2 पॉइंट हम लिख सकते हैं। इस तरीके से दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। और तीसरा वाला भी सेम इसी तरीके से होगा, 5/8 वाला। इस पर भी हम नंबर लाइन बनाते हैं, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पर हम क्या करेंगे, इसमें भी हम जीरो में एक पॉइंट बना लेंगे, 0। 5/8 भी हमारा प्लस में है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे हम राइट साइड में लिखेंगे 5 तक। 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/, हो गया है। यहाँ हम 1 लिख देंगे, यहाँ हम लिख देंगे 2। इस तरीके से हमारी ये संख्या रेखा भी पूरी हो जाएगी। और हमें 1 से लेकर 5 तक बताने हैं, 1 से लेकर 5 तक बताने हैं, इसलिए हमने यहाँ तक लाइन खींची। हम देखते हैं घ भी इसी तरीके से होगा संख्या रेखा पर, उसे भी हम इसी तरीके से पूरा करेंगे। तो बीच में हम 0 बनाएंगे और हमारा 3/16 प्लस में है, इसलिए हम ये भी प्लस की साइड यानी राइट हैंड साइड पर लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 1/16, 2/16 और 3/16, 1 और 2। इसी तरीके से ये सारी की सारी संख्या रेखाओं वाले क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। और हमारे प्लस में है, इसलिए हमने राइट साइड में लिखे थे। इस पर बहुत ध्यान देना है। और ये बटे में है, ये सभी नंबर 1 और 0 के बीच में आते हैं, इसलिए 1 और 0 के बीच में लिखे हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। अब लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। इसको भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे। इसमें हमें बताना है असमान। क्वेश्चन 3 में हमने बताए थे समान, इसमें हमें बताना है कौन कौन से असमान है। लेकिन हम सभी को एक बार करके देख लेते हैं, हमें सबके सबका पता लग जाएगा। सबसे पहले हम क को हल करते हैं। इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे। -8 गुणा -21 को करते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, प्लस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब 24 का 7 में करेंगे। 24 गुणा 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16। तो ये पूरा हो गया, यानी ये समान है, ये समान है हमारा। हमें क्या बताना था, असमान। लेकिन हम सभी को लिख देते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी आंसर शीट में सिर्फ असमान लिखना है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब हम करते हैं ख। -15 गुणा -30 क्रॉस मल्टीप्लाई में 15 0 0, 15 3 45, ये प्लस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम 20 का 25 में करेंगे। 20 गुणा 25, 20 पंजे 100, 10 हमारा हासिल का चला जाएगा। 20 दूनी 40 और 10 50। तो यह है हमारा असमान है। हम लिख देते हैं समान नहीं है तब भी सही है, हम लिखते हैं असमान है तब भी सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम करते हैं ग का हम सीधा सीधा देख रहे हैं, 0 की करनी है दोनों में, तो ये हमारा 0 ही आएगा। लेकिन फिर भी हम कर देते हैं -7 यानी 7 बराबर इसका भी 0 इसका भी 0, तो यह है समान है। ये क्लियर है हमारा। अब हम करते हैं लास्ट, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे। हल 6 गुणा माइनस का 6 गुणा माइनस का 15, तो ये हो गया 15 छिक्का 90। अब हम आगे करते हैं 10 गुणा 9 बराबर 90, ये भी हमारा समान है, ये हमारे है। तो हम इसमें देखते हैं हमारा सिर्फ एक असमान है, वो भी ख, बाकी सब समान है। इसी तरीके से आशा करता हूं आपकी पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। और फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप सभी को कमेंट जरूर करना है, और कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है या मुझसे कोई कुछ भूल चूक हो जाती है, कुछ रह जाता है, तो कमेंट में ज़रूर बताना है। मैं अगली बार से सुधारने की कोशिश करूँगा। वैसे मैंने अपनी पूरी कोशिश की है समझाने की। तो ये क्वेश्चनों को इसी तरीके से हम कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको समझ में आया है मेरे समझाने का तरीका, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ, रिसेंट कोई भी वीडियो हो, सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।
शेयर करने के बाद में उन भाइयों तक ये पहुंचेगी जिन जिन भाइयों को ज़रूरत है इस वीडियो की, क्योंकि अब लॉकडाउन चल रहा है, ट्यूशन्स नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल खुल नहीं रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में भी ज़्यादा कुछ समझ नहीं पा रहे हैं बच्चे, तो वो वर्क करने में उन्हें, होमवर्क करने में उन्हें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मेरे माध्यम से अगर किसी का होमवर्क हो जाता है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना फैलाया जाए फैलाओ, सब लोगों तक ये पहुँचनी चाहिए। आपने मेरा साथ दिया और इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।